मतदाता सूची की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें क्या क्या गड़बड़ी और क्या क्या तकनीकी समस्याएं आ रही हैं? पहले तो हमारे यहाँ वार्ड का परिसीमन जब हुआ उसके बाद नगर निगम के अधिकारियों ने उसको वार्ड का बंटवारा किया। उनकी कमी के कारण या जो भी लोगों के कुछ अराजक तत्व या शरारती किस्म के लोग थे, लगभग 1700 नाम हवेलिया के कोहना में आ गए हैं। वार्ड 52 से 75 में आ गए हैं और 1500 नाम ऐसे हैं जो मृतक हैं, जिनके बेटी की शादी हो गई है, वो ससुराल चली गई हैं। उनके गार्जियन ने स्वतः उनका दिया है कि हमारी बेटी का नाम काट दीजिए, शादी हो गई, चली गई हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मैं गांव में नाम है, तो उनका गांव में नाम जुड़ा हुआ है। और कुछ लोगों का नाम 2 जगह लिस्ट में है, फला भाग संख्या में, एक दूसरे भाग संख्या में, एक दूसरे भाग संख्या में। तो एक भाग संख्या के काट करके दूसरे भाग संख्या को करेक्ट रखा गया है। और जो भी ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इन्होंने स्वतः फर्जी हजारों आईडी लगा करके फर्जी नाम बढ़वाने का कार्य कर रहे हैं, वो तो आगे प्रकाशन में जब लिस्ट आएगी प्रकाशित होकर के तब उसमें विद्यमान होगा। जो वर्तमान समय में लिस्ट है वह जांच का विषय है। मैंने जांच को माननीय अधिकारियों को, जो सक्षम अधिकारी हैं जिले पर, मैंने एक प्रत्यावेदन दिया है संस्था की तरफ से, प्रतिष्ठानपुर विकास मंच की तरफ से, कि ये सारी लिस्टों का जांच करा लिया जाए। श्रीमान जी, बीएलओ जांच नहीं कर रही हैं, बीएलओ घर पे जा नहीं रही हैं, चाहे दबाव के कारण, चाहे माफिया गुंडों के दबाव के कारण नहीं जा पा रही हैं। तो इसलिए उच्च स्तरीय एक टीम गठित करके इनकी जांच कराई जाए। जब यह तहसीलदार ने जांच कराने के लिए आया तो इसमें से किसी ने इनको वोटर लिस्ट, वो जो जांच की लिस्ट थी, किसी ने इनको फोटोकॉपी दे दिया और वो घर घर आगे आगे चल के कह रहे हैं आपको मृतक बता रहे हैं, क्या आप मर गए हैं? तो ये एक बदरेशन पैदा कर रहे हैं, विवाद खड़ा करने का स्थान पैदा कर रहे हैं, जो कि मैंने किसी भी व्यक्ति को नहीं लिखा हूँ कि आपको मृतक दिखाया गया है। वो मैं मतदाता सूची के लिस्ट में करेक्शन में लिखा हूँ कि ये फला की मृत हो गई है, फला जो है शादी हो गई है, फला घर बेच करके चले गए हैं। इनका नाम फर्जी चला रहा है, जब बेच कर चले गए हैं तो दूसरा अगर नाम जुड़वाए तो उसका जोड़े, जो फर्जी नाम है उसको कटना चाहिए। और वो लिस्ट दी गई है। और अगर ऐसा नहीं होता है, नहीं कटता है, तो ये लोग फर्जी आईडी बना करके फर्जी मतदान के दिन वोट करेंगे। उससे हमारे राष्ट्र का, हमारे झूसी के क्षेत्र की जनता का को सही न्याय नहीं मिल पाएगा। मेरा एक ही आप लोगों से, अधिकारियों से, सबसे अनुरोध है, सरकार से भी आरोप लगे हैं यहाँ कर्मचारियों के ऊपर, ये भी भेदभाव कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं। भेदभाव कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कर्मचारी प्रेशर में है, दबाव में है। किसके दबाव में? जो यहाँ पे अराजकता पैदा किए हुए हैं उनके दबाव में है। तो अभी इसके लिए आपने कहाँ एप्लीकेशन वगैरह दिया? मैंने दिया है, सब लोगों के यहाँ एप्लीकेशन दिया है, लिखित रूप से दिया है। और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, न जांच में मैं रहूं, न अगला आदमी रहे। अगर मैंने गलत लिस्ट दिया है तो जो भी कार्रवाई मेरे ऊपर करा जाएगा मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक भी नाम गलत नहीं रहने चाहिए और एक भी गलत नाम जुड़ने नहीं चाहिए। जो सही मतदाता हो वही मतदाता रहे, वही अपने जनप्रतिनिधि का चयन करे, और जिसको जनप्रतिनिधि को चयन करेंगे वो अपना स्वीकार करे, जनता जिसको चुने। लेकिन भेदभाव जातिवाद नहीं करें। पीके यादव के विषय में कहा गया कि पीके यादव जात के यादव हैं, इसलिए उनका नाम काटा गया। पीके यादव का नाम हवेलिया में है, वार्ड संख्या भी मैं आपको बता दे रहा हूं, उनका सीरियल क्रमांक भी बता दे रहा हूं। और उन्होंने स्वतः कहा कि मेरा नाम यहां से काट दिया जाए। उसको लेकर के ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि मेरे जात की बिरादरी, और श्रीवास्तव बिरादरी में कह रहे हैं, जो कि उनका 2 जगह नाम है। एक जगह काटा गया है और उनके जानकारी में काटा गया है
कि एक जगह नाम रहना चाहिए, एक जगह कटना चाहिए। सब यहाँ पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, योग्य मतदाता है, वो स्वतः निर्णय लेना जानते हैं। ये 25, 30, 40 की संख्या में लेकर के कॉलोनी के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। यह प्रेशर दबाव बनाना बंद करें, नहीं इसका बड़ा बुरा प्रभाव समाज पे पड़ सकता है और कोई बड़ी घटना घट सकती है। जी, इसमें सच्चाई, ये तो लिस्ट 15 से बनी हुई है। अभी नई लिस्ट तो अब बन रही है। ये 15 से, जब लिस्ट 15 से पहले की लिस्ट बनी है 2010 में, 15 में ये लिस्ट चुनाव में ग्राम सभा में आई। इसको तो पूर्व प्रधान ही ने बनवाए थे। इसमें जो गड़बड़ियां है पूर्व प्रधान ने करवाया है, पूर्व प्रधान द्वारा की गई गड़बड़ी है। झूसी कोहना की मूल आबादी है 75 नंबर वार्ड में, जो अब मनगढ़ंत बता के कि 1700 जोड़ा जाए 52 नंबर वार्ड हवेलिया में, ये तो कुछ एक विशेष लोग की है परेशानी। ये आम पब्लिक, आम प्रत्याशियों की परेशानी नहीं है भाई। जो कई पीढ़ियों से अपना झूसी कोहना में रह रहे थे, उनको हटा के किसी और गांव में शिफ्ट कराए, ये सरकार करेगी, ये शासन का काम है। ये हमारे और आप किसी प्रत्याशियों की बस की बात नहीं है भाई। जो हो सही हो, जो कोहना में थे वो कोहना में रहे, जो हवेलिया में थे हवेलिया में रहे, वो सरकार के अपने नियम कानून है। 1500 आबादी इसमें जो काटा गया कि तमाम ऐसे लोगों से मुलाकात भी हुई जो मृतक नहीं है, लेकिन उनको मृतक लिस्ट में भी नाम गया है। तमाम ऐसे लोगों को बयान आया है। तमाम ऐसे लोग भी हैं जिनका पूरे परिवार को ही हटा दिया गया है लिस्ट में, जो संशोधन के लिए भेजा जा रहा है। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? नहीं, 1500 को नहीं, ये 5000 के, ये पूर्व प्रधान ने 5000 लोगों का दिया संशोधन में कि 5000 लोग में से लगभग 1700-1500 लोग को 52 नंबर वार्ड हवेलिया में जोड़ा जाए 75 नंबर से काटकर, गांव का एरिया जो है। और बाकी लमसम 3500 आवास विकास के ऐसे 3500 लमसम हैं जिसको मृत घोषित कर दिया गया है या फिर मकान बेच के चले गए। ऐसे लोग होंगे, हो सकते हैं, कुछ लोग होंगे 1000, 1200, 1500, ये लगभग हो सकते हैं। ये सही बात है। कुछ लोग मृत हो गई, कुछ लोग मकान बेच के कहीं शिफ्ट हो गए, कुछ किराए पे से चले गए। बशर्ते इसमें मेरे हिसाब से यह सरकार की तरफ से जांच एजेंसियां कल लगाई गई थी। कल मौके पे प्रारंभिक जांच हुई, जिसमें स्टार्टिंग में ही 10 मकानों में जांच हुआ। 10 मकान सब फर्जी पाए गए। सारे लोग अपने मकान में मौजूद थे। सब लोगों ने अपना बताया कि मैं 20 साल से रहते हैं, ये मेरा मकान है, मैं लोग जीवित हूँ। ये सारे लोग जो एप्लीकेशन पूर्व प्रधान द्वारा दिया गया था, ये सारे लोग मृतक या फिर घर बेच के चले गए थे। ये सरासर निराधार है और ये गलत है। संबंधित जो अधिकारी मौके पर जांच के लिए पहुंचे तो उन लोगों से क्या वार्तालाप हुआ कि क्या करेंगे इस बार? माननीय तहसीलदार साहब का अर्चना, सुपरवाइजर, लेखपाल, कानूनगो, बीएलओ, सारी टीम थी, पब्लिक भी थी। उन्होंने पूछा कि ये आपका मकान है? हाँ, ये मेरा मकान है। कब से? 20 साल से रह रहे हैं। उन्होंने नाम पूछा, नाम उन्होंने बताया कि आप जीवित हैं? हाँ, मैं सामने आप खड़ा हूँ। तो ये सारी चीजें अपनाई। ये डॉक्टर वरदान हॉस्पिटल, एक श्रीवास्तव जी का मामला आया था, क्योंकि हमने उनसे तो कहना है कि 2 मकान थे जो है, और दोनों मकान में नाम था, इसलिए मैंने। अरे कौन से 2 मकान थे बताइए ना, कहाँ थे? 2 मकान थे, 2 मकानों में काट कहाँ किया गया है? वो लिस्ट दिखावे, वो जनता के सामने लावे ना। वो अगर 2 मकान 4 भाई तिवेलाल अंकल का, उनकी पत्नी का, उनके बेटे का, उनके बहू कहाँ किया गया और काटा गया, तो ठीक है, आप किसी भाव संगम डाले, कहाँ डाले बताइए? और उनको कहाँ डाला गया है? आप वरदान हॉस्पिटल को कहाँ डाला गया? अंकल को, उनको कहाँ डाला गया? कहाँ उनका 2 मकान है? इसके पीछे भी है केबी सिंह है, उनका कन्हैया बख्श सिंह, उनका भी एक ही मकान है। उनकी पत्नी को उनका नाम काटा गया है, उनका भाषण का कहाँ है बतावे? जो लोग गए हैं अभी तक, जिनका नाम कटने के लिए भेजा जा रहा है, आपको क्या लगता है कि कितने % लोग जो है सही वास्तविक रूप से आज भी मौजूद हैं जिनका नाम काटने के लिए भेजा गया है? कितने %? 80% लोग मौजूद हैं। आप सर्वे कराइए। मैं, मेरा मीडिया से अनुरोध है, मेरा सरकारी एजेंसियों से अनुरोध है, मेरा डीएम साहब से, इलेक्शन कमीशन से अनुरोध है, ये ग्राउंड पे जांच करावे। ये सारे लोग 80% लोग, मेरा दावा है, ये 80% लोग अपने घर में मौजूद हैं, अपने घर में 20 सालों से निवास कर रहे हैं। इस तरीके का जो षड्यंत्र रहा है, चाहे जिसका भी रहा, वो इसका उद्देश्य क्या रहा? ये षड्यंत्र तो आप जान रहे हैं, आपके पास पूरा पेपर है जो षड्यंत्र रचा है, जो षड्यंत्र रचयिता है। आप देखिए ना, पेपर तो है, सब साथ आपके सामने है। वो हार के डेर भय से जनता से जनाधार खिसक गया है।
उसके भय से ये लोगों का नाम कटवाया जा रहा है। भाई जीवित लोग को मृत घोषित किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये तो भगवान भी नहीं क्षमा करेगा उनको दंड मिलेगा, पब्लिक दंड देगी। ये यहाँ की बुद्धिमान जनता 75 नंबर वार्ड दूसरी कोना के सजा उन्हें मिलेगा। बस समय आने दीजिए, पब्लिक देखिए क्या दंड देती है। एक तरह के ये गुमराह करने की साजिश भी है, क्या लगता है? नहीं फलाप सो है, कोई गुमराह कोई नहीं। पब्लिक यहाँ है, दूसरी कोना 75 नंबर वार्ड शिक्षित वार्ड है। सारी पब्लिक जानती है, पब्लिक जितने भी लोग लड़ रहे हैं सबके बारे में जानती है, अब पूर्व से जानती है 20 सालों से। तो आने वाले चुनाव में क्या लगता है आपको, क्या समझता नहीं कोई विवाद नहीं है, ना कोई विवाद होगा। ये तो देखिए षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत ये चुनाव से पहले वोटरों का नाम कटवा दिया जाए या साजिश के तहत सर्वे करा दिया जाए, कोई इनका नाम ही नहीं है, आप क्या वोट देंगे भाई? ये षड्यंत्र के साथ किया गया है, ऐसी कुछ नहीं है, ना कुछ होगा, ना कोई विवाद है। 2015 से पूर्व 2015 में जो लिस्ट प्रकाशित हुई, उस समय पूर्व प्रधान जो थे आप लोग जान रहे हैं, उस समय की लिस्ट थी। जो भी समस्या था वो पूर्व में कराया गया था। 2015 में हमारी पत्नी प्रधान हुई, श्रीमती निशा यादव 2015 में प्रधान हुई। 15 के बाद अब लिस्ट जारी हो रही है, संशोधन अब हो रहा है, अब नई लिस्ट का नवीनीकरण हो रहा है। इससे पहले जो भी हुआ था पूर्व में हुआ था, जो गड़बड़ियां थी वो पूर्व में कराया गया था। ये षड्यंत्र के तहत या बाहरी लोगों को, किराएदारों के या बाहरी लोगों का नाम जोड़ा गया लिस्ट में, ये पूर्व में कराया गया था। अब जो हो रहा है ये अब आप लोग सब जान रहे हैं, प्रशासन जान रहे हैं, पब्लिक जान रही है, सब कुछ जान रहे हैं कि अब जो हो रहा है नगर निगम के द्वारा चुनाव 75 नंबर वार्ड में। अब उस समय मैं हूँ, अभी मेरा भी कार्यकाल खत्म हो गया, मेरी पत्नी का भी। भाई ये तो सरकार करा रही है ना, इसमें गड़बड़ी क्या हो रही है? बीएलओ आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बीएलओ घर घर जाके फार्म भराया जा रहा है। इसमें जो गड़बड़ियां है पूर्व प्रधान ने करवाया है, पूर्व प्रधान द्वारा की गई गड़बड़ी है। ये षड्यंत्र तो आप जान रहे हैं, आपके पास पूरा पेपर है जो षड्यंत्र रचा है, जो षड्यंत्र रचयिता है। आप देखिए ना, पेपर तो है, सब साथ आपके सामने है। वो हार के डर भय से जनता से जनाधार खिसक गया है, उसके भय से ये लोगों का नाम कटवाया जा रहा है। भाई जीवित लोग को मृत घोषित किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये तो भगवान भी नहीं क्षमा करेगा उनको दंड मिलेगा, पब्लिक दंड देगी। ये यहाँ की बुद्धिमान जनता 75 नंबर वार्ड दूसरी कोना के सजा उन्हें मिलेगा। बस समय आने दीजिए, पब्लिक देखिए क्या दंड देती है। एक तरह के ये गुमराह करने की साजिश भी है, क्या लगता है? नहीं फलाप सो है, कोई गुमराह कोई नहीं। पब्लिक यहाँ है, दूसरी कोना 75 नंबर वार्ड शिक्षित वार्ड है। सारी पब्लिक जानती है, पब्लिक जितने भी लोग लड़ रहे हैं सबके बारे में जानती है, अब पूर्व से जानती है 20 सालों से।